साथियों, अगर आपसे क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं दिए जा रहे, अनसिक्योर लोन नहीं दिया जा रहा, पर्सनल लोन नहीं दिया जा रहा, बिजनेस लोन नहीं दिया जा रहा, तो क्या आपकी स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप खोस ली जाएगी? आपका मकान, दुकान से वो खाली करवा लिया जाएगा? या आपके सोफे, फ्रिज, टीवी, एसी उठा लिया जाएगा? इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सरफेसी एक्ट क्या बीमारी है और यह कब बना और किसके ऊपर? प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे सरफेसी एक्ट के बारे में। सरफेसी एक्ट 2002 जो 13/2 लिखा आता है लोगों के पास नोटिस में। सरफेसी एक्ट किसके ऊपर लगता है, कौन से लोन के ऊपर लगता है? साथियों, सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी जो मेरे को समझ में आती है, हमारे देश की एजुकेशन में सबसे बड़ी बीमारी है। भाई, बच्चा जब पढ़ने जाता है, आज की डेट में 2-3 साल के बच्चे को स्कूल में भेज देते हैं। 3 साल में तो नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, पीजी, ये पहले तो थे नहीं, हम तो सीधा पहली में दाखिल हो गए थे भाई। 15 साल में तो 12वीं क्लास करा भाई, +2, और 3 साल में करेगा बीए। कितने साल हो गए? कितने साल का वो हो गया? 15 साल तो पढ़ाई कर लिया, 3 साल का गया तो 18 साल का हो गया। अब एमए भी करने लग गया, 2 और जुड़ जाएंगे, कम से कम 20 साल का वो हो जाएगा। अब जब वो 20 नहीं, 15 और 3 बीए करने का, 18 और 3 का गया था, अरे 21 का तो पहले ही हो लिया, अगर 2 का भी गया होगा जब भी 20 का हो लिया। एमए करने लग गया तो 22 का हो गया। अब वो कहीं जॉब करने के लिए जाएगा, नौकरी करने के लिए, तो फ्रेशर है। 20 साल पढ़ने के बाद वो फ्रेशर है। 20 साल पढ़ने के बाद फिर उन्हें पढ़ा गया है। मेरा ही नहीं समझ मान दी यार, उसको बेसिक चीज नहीं बताई जा रही। कुछ ना कुछ तो कानूनी शिक्षा शुरू से देनी चाहिए जो आम आदमी को भविष्य में काम आए। हमें आम आदमी को पढ़ाया गया, आज भी क्या पढ़ाया जा रहा है? टीपू सुल्तान कौन था भाई? अरे हमने क्या लेना यार, टीपू सुल्तान कौन था यार? बहादुर शाह जफर कौन था भाई? अरे अंतिम मुगल बादशाह था यार बहादुर शाह जफर। उसका किला कौन सा था? लाल किला था, सरकार के पास है। तो मारा कोई दादा था क्या? हमने क्या भेद होया उसका? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भाई, ये कैसे खाना बनाते हैं अपने पेड़? अरे वे पेड़ तो प्रकाश संश्लेषण से बनावे, कोई से संश्लेषण से बनावे, वो तो अपना बना लेंगे। उनने पढ़ा देना कि उसने खाना कैसे बनाना है, उसने कमाना कैसे है पैसे। उसके अलावा लाइट का आविष्कार किसने करा? एडिसन ने करा भाई। के काम आ गया भाई? कौन सी जोम बिल है भाई, बताने थे। योगांडा की राजधानी कौन सी है भाई? अरे बेरो तो कौन सा यस की जोम मिलने लग रही, वो बताने थे। गैर व्यवहारिक बातें पढ़ाई जा रही हैं जो आम आदमी के किसी काम नहीं आती। या तो शुरू से ही किसी का न्यू हो भाई, शुरू से ही कर दो, जैसे 10वीं 12वीं के बाद भाई सब्जेक्ट अपने चूज करो। अरे नर्सरी से ही करते न, इन्हें डॉक्टर बनना, का वकील बनना है, नक्के बनना है, लेकिन हर चीज की बेसिक नॉलेज तो देनी चाहिए। कम से कम उसको थोड़ी बहुत कानूनी शिक्षा तो दो, जो आज की डेट में चवन्नी छाप और ये उनको परेशान ना कर सके। अगर उसको अपने राइट्स पता है तो अगर उसको कुछ पढ़ाया जाए इसके बारे में, क्योंकि जो मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी है उसको कभी ना कभी फ्यूचर में, आज नहीं तो कल, उसको लोन की जरूरत पड़ेगी। या तो वो ले चुका होगा, नहीं तो वो लेगा। कभी ना कभी मानसिक परेशानी में वो जाएगा। ऐसा कोई आदमी नहीं है दुनिया के अंदर जो सारी डेट में, हर तारीख में, हर महीने, हर साल, सालों साल, अगले 20 साल तक उसकी फाइनेंशियल स्थिति एक जैसी रहेगी। उसमें फर्क आना ही आना है भाई। अब एक दिक्कत और मुझे लग रही है समाज में, जो मैं समझता हूं भाई, जब से बच्चा छोटा होता है उसको एक बात समझाई जाओ, वो मांगा 10 रुपये, उन्हें देवे 1 रुपया। ओए, पैसे कमाने बड़े मुश्किल हैं भाई, बड़े मुश्किल हैं यार। प्यारे रिश्तेदार भी बड़े मुश्किल का है, नानी का जाओ वहां भी 10 आदमी नहीं बतावे, अपने समाज में भी चारों का नहीं। जो मध्य वर्गीय परिवार के आदमियों की बातें हैं, बहुत पैसे कमाने तो बहुत मुश्किल है। अरे जब वो 20-22 साल का होया, एमए बीए उसने कर ली, तो उसका खोपड़े में क्या आ गया भाई? पैसा कमाना तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। अब जब वो 20-22 साल का हो गया, अब उनको पैसे लिया कमा का भाई। अरे घंटा कमावेगा यार पैसे, वो पहले तो उसका खोपड़ा खराब कर दिया तुमने। अब उसको तो माउंट एवरेस्ट ही दिख रहा भाई, उन्हें तो वही दिख रहा, ऊपर चढ़ना पड़ेगा यार, ये तो मिशन इम्पॉसिबल है। तो वो उतने ज्यादा पैसे कमा ही नहीं पाएगा।
दिक्कत परेशानी यही है सबसे बड़ी। अब बैंकिंग भी इसी बैंक वाले एनबीएफसी इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। उनको पता है आम आदमी को राइट से नहीं पता, इन्हें तो पढ़ाई कर रखी। अरे ना कोई वकालत थोड़ी कर रखी, सारे कोई वकील थोड़ी है, इन्हें तो वैसी पढ़ाई कर रखी। साइंस की कर रखी, नॉर्मल बीए कर ली, आर्ट्स तक कर ली, या मैं कह रहा मेडिकल साइंस से भी कर ली। फिर भी मेडिकल साइंस में भी यार वही काटने सिखाए होंगे, चूहे काटने सिखाए होंगे, मिंडक काटने सिखाए होंगे, उस तय कानूनी शिक्षा थोड़ी दे दी, उसको बेसिक ज्ञान ही नहीं है। अब वो मिंडक काटे, चूहे काटे, अब वो एमबीबीएस डॉक्टर बना तो बना के नहीं बना, मैंने पता नहीं। अगर उनने एक मोबाइल फोन ले लिया ना और उसकी किस्त नहीं देगी, उसका बांस ये जरूर चढ़ा देंगे चवन्नी चाप, ये जरूर उसका खून चूस लेंगे। सबसे ज्यादा तो ये लोगों को मानसिक परेशानी दे रहे हैं, ये उठाई गिरे तो इनको ये नहीं पता, कानून का एबीसी नहीं पता। ज्यादातर मेरे देखने में क्या है कि 20 से 30 साल तक के चवन्नी छापों को लगाते हैं। मैंने आज तक कोई 40 साल का चवन्नी छाप नहीं देख लिया। क्यों? एक तो इस उम्र में खून गर्म है उनका, दूसरा उनको कानून का ज्ञान ही नहीं है बिल्कुल भी। बस वो तो सोचा मेरे ही पैसे देने भाई, इन्हें तो बैंक के नहीं देने, मेरे ही देने, मेरे पैसे नहीं दे रहे हो। वो अपनी औकात ने भूल के बात करे, लोगों के साथ गाली गलौज करे। और बहुत से ऐसे केस भी मैंने देखे, चवन्नी छाप फर्जी नोटिस भी बना रहे हैं। यही कारण है कि उनको पता नहीं उसमें क्या लिखना। सरफेसी एक्ट का नोटिस भेज दिया। अरे अनसिक्योर लोन में सरफेसी एक्ट थोड़ी लग जाएगा यार। सरफेसी एक्ट बनाया गया 2002 में। भाई किसी कोई कानून बनाया जाओ, उसका जन्म अवस्था आविष्कार की जननी है, उस कानून का जन्म क्यों है? अरे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो उसका बनाना पड़ेगा भाई कानून। 2002 से पहले बैंकिंग नहीं हो रही थी यार। 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 1881 से भी चेक बाउंस का केस दर्ज होने लगे रहे लोगों के ऊपर ब्रिटिश काल से। इसका मतलब ये है कि 140 साल पहले भी बैंकिंग हो रही थी, 140 साल पहले भी लोग लोन लेने लग रहे थे। वो बात ठीक है कि जो हमारे जैसे मध्य वर्ग के आदमी थे उनके दादा परदादा नहीं ले करते, वे करा खेती थे, उनको मिला नहीं था। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे कोई ना कोई तो ले रहा था, बैंक तो अपना काम कर रहा था 140 साल पहले भी। वो तो 100 चेक बाउंस का केस लगा रहा था, वो 138 का उस आदमी के ऊपर जो पैसे नहीं दे रहा था उसके। अब भी वही सेम टू सेम है। अब सरफेसी एक्ट का जन्म क्यों है भाई? 2002 में क्यों बना? ये कहता है कि अगर आपने कोई सिक्योर ले लिया, सपोज मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री करने के कागज रखकर, रजिस्ट्री रखकर आपने लोन ले लिया, या लैब करवा लिया, या तो खरीद लिया पैसे लेकर, या लैब करवा लिया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, आपने अपने प्रॉपर्टी के कागज रख लिया और वो ले लिया, या स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस ले लिया, उसमें बैंक ने एचपीए चढ़ा दिया, आपके अथॉरिटी के अंदर उसका नाम लिखा गया बैंक का या एनबीएफसी कंपनी का, मालिकाना हक उसके पास चले गया, आपके पास यूज करने की पावर, उसको बेचने की पावर है। या गोल्ड पे लोन ले लिया तो गोल्ड तो उसके तो इधर दिया भाई। इसके ऊपर सरफेसी एक्ट इसलिए बनाया गया, पहले एकदम से इसकी ऑक्शन बोली सेल नहीं कर सकता बैंक, कोर्ट में जाना पड़ा था। और कोर्ट में आपको पता ही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते मिनिमम 35 साल तो लगी जाओ, मनमाना 45 भी लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। वो डिपेंड करे आप कैसी सिटी में रहते हैं। हमारे जैसे छोटे शहरों में रहते हो तो भी 35 लग जाएंगे, और करीब बड़े में ही पैदा होगा तो भाई फिर तो 45 भी 50 भी कम है। तो कोर्ट से बचने के लिए भाई, बैंकों को बचाने के लिए ये एक्ट बनाया था भाई। इसमें क्या है, बैंक या एनबीएफसी कंपनी को कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, उसके बाद खुद से ही राइट्स आगे सरफेसी एक्ट के तहत कि वो आपकी प्रॉपर्टी को बेच के अपने पैसे ले सके, गोल्ड को बेच के अपने पैसे ले सके, या स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप को रिकवर करके उसको बैंक से ऑक्शन करके बोली करके आपको पैसे ले सके आपसे। वो कहता क्या है सरफेसी एक्ट 2002? भाई मान लो मेरा 65 लाख रुपए का लोन है, या मेरा 1 करोड़ का था, आज 65 लाख रुपए रह गया, आज तो मैंने 65 देने ना, अब बिक गया यो 90 लाख रुपए का, तो बाकी के जो 25 लाख रुपए हैं वो बैंक मेरे को दे देगा। अगर यह बिका 55 लाख रुपए का तो भाई साहब 55 में भी बेच देगा, बाकी के 10 लाख रुपए बैंक मेरे से सरफेसी एक्ट के तहत मेरे ऊपर केस करेगा। लेकिन अनसिक्योर लोन में सरफेसी एक्ट नहीं लग सकता। वो यार वो बने ही सिक्योर लोन के लिए, सरफेसी एक्ट अनसिक्योर लोन में भी लोगों ने डराने लग रहे हैं ना, चवन्नी छापना कल तो है नहीं, वो सरफेसी एक्ट का नोटिस भेज दिया। और दिक्कत परेशानी क्या है भाई, अनसिक्योर लोन कौन सा है भाई? जिसमें आपने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी,
वो अनसिक्योर है। जिसमें कोई सिक्योरिटी रख दी, एसेट रख दिया, अपनी कीमती सामान रख दिया, वो सिक्योर लोन हो गया यार। जो पर्सनल लोन है उसमें क्या सिक्योरिटी रखी, बिजनेस लोन है उसमें क्या रखी, क्रेडिट कार्ड लिया उसमें क्या सिक्योरिटी रखी। बैंक ने जुआ खेल लिया, भाई आवेंगे तो आवेंगे, नहीं आवेंगे तो फिर देखूंगा, इसमें चवन्नी छाप लगाऊंगा इसके पीछे को, सरफेसी एक्ट नहीं लगता। तो आप डरे घबराए नहीं, जब आपको अपने राइट्स पता लग जाएंगे, अधिकार पता लग जाएंगे, बस एक बात लिख के जेब में डाल लें कि सरफेसी एक्ट जब भी लगेगा वो सिक्योर लोन के ऊपर लगेगा, अनसिक्योर लोन के ऊपर कभी सरफेसी एक्ट नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि आपने 25 लाख रुपए अनसिक्योर लोन के देने हैं तो बैंक सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई करके आपका मकान ही घूस लेगा या आपकी जमीनी फैक्ट्री कारखाना, ऐसा नहीं कर सकता। दोनों अलग अलग सेगमेंट है। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जो हमारे साथ पुराने जुड़े रहे हैं, जुड़े हुए हैं, वो तो 90% तो वकील बन ही लिए भाई, मना नहीं लगता, वो तो अद्धे बीच में अपने आप ही सलाह देनी शुरू करते हैं। और जो 10% कमी रह रही वो अभी ट्रेनिंग होगा, पूरी हो जाएगी। तो आप डरे घबराए नहीं। इसके अलावा हमारा एक चैनल हो रहा है डिसेंट व्लॉग के नाम से, जब भी कोई मानसिक परेशानी हो उसको देखें और लाइफ का मस्त मजा लें। आपके स्क्रीन पे उसका लिंक आ गया है। जिंदा रहे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे। नमस्कार।